हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और खाली स्थान पर कब्जा किया। तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गरीबी रेखा के संबंध में कौन सा कथन जो गलत है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, जो कि कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को। कहता किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं? तो इकबाल से लालपुरा हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा आंसर देने के लिए और कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं? तो डमहल हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य जो नृत्य है वो उत्तराखंड का है और चरकुला लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश का। आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे जिसे रेलिंग को क्या कहते थे? तो उसे वेदिका कहते था। निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था? तो चार मीनार को। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 ईस्वी में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोक्रेक। मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। और सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1829 ईस्वी में लगाया गया था, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बैटिंग ने लगाए थे और इस सती प्रथा को धारा 17 के अंतर्गत विधवाओं के सती होने का अवैध घोषणा किए थे, जो कि ध्यान में रखिएगा। कहता है गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम खाली स्थान में पारित हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम था जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, लॉर्ड लिटन ने किया था।
और इसको रद्द लॉर्ड रिपन ने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर 1882 ईस्वी में किए थे। आप लोग ध्यान कीजिएगा। लागू हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा और रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। तथा निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 24। भारत में कुल 6 भारतीय यानी कि शास्त्रीय भाषा है। एक तमिल हो गया, दूसरा संस्कृत जो कि 2005 में, और एक कन्नड़, और एक चौथा हो जाएगा तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु है जो 2008 में शास्त्रीय भाषा घोषित हुआ, और मलयालम जो कि 5वां भाषा है ये 2013 में घोषित हुआ शास्त्रीय भाषा, और एक उड़ीसा जिसे ओड़िया भाषा कहते हैं जो 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा हुआ। कथा निम्नलिखित को सुमेलित करें। अनुच्छेद 19 के बी में क्या हो जाएगा? तो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार है। और 19 के सी में क्या हो जाएगा? तो संस्था या संघ बनाने का अधिकार। और 19 के डी में क्या है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाज़ संचरण यानी कि स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तब भारत सरकार ने खाली स्थान में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था। तो कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी को हुआ था, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर 1979 होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है जो प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाई गई थी? तो 2000 ईस्वी में बनाया गया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? तो 2008 ईस्वी में। विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे कि उपद्रवीकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो 2021 में ईस्वी तक भारत के पास खाली स्थान की कुल संस्थापित क्षमता की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है, और खाली स्थान भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि 39.25 गीगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है, और गुजरात भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला राज्य है। कहते Amazon.com INC के संस्थापक कौन थे? तो जेफ बेजोस हो जाएंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश इल्बरी जाति का तुर्क सुल्तान था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था इन्हें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्राह्मणी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कहता अल नीनो का अर्थ क्या होता है? तो अल नीनो का अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से तापमान की स्थिति को दर्शाता है।
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 20 में कहता है किसी भी अभियुक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 19 के तहत कहता है कि सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। कहता खाली स्थान को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों का नियुक्त होता है, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे यानी कि विघटन नहीं किया जा सकता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? जो तीसरी बौद्ध परिषद जो संगठन हुआ था यानी कि 250 बीसी में अशोक के शासनकाल में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाता है लेकिन गणपूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, तो पीठासीन पदाधिकारी को कितने घंटे तक प्रतीक्षा किया जाता है? कि फिर भी गणपूर्ति नहीं होने पर अगले दिन या भविष्य के लिए बैठक को स्थगित कर देता है, तो 1 घंटा तक प्रतीक्षा किया जाता है। तो गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने किए थे? तो कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति खाली स्थान के पास होती है, तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है, तो कौन सा हो जाए? छोटा नागपुर का पठार, जो कि ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि में कितने तटीय जिला हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं? तो 66 जिले हैं और सर्वाधिक 14 जिले हैं जो गुजरात के हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। उपराष्ट्रपति खाली स्थान के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से है। तो बीमा क्षेत्र में कौन सा समिति संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति। और अप्रत्यक्ष कर से कौन सा समिति है? तो रेखी समिति से संबंधित है। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान में रखिएगा, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आता है। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीबीसी का पूरा नाम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसका हिंदी में क्या चीज़ कहेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत संवैधानिक घोषित किया गया, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जिनके नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
तो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो नगर निगम और उनके चुनाव कराने के लिए। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची शामिल थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल थे। जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को देता है। कहता तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी? तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। कहता CPIRL के लिए क्या काम करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे? तो हर्यक वंश। ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए? तो 42.195 मीटर। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत की गई थी कब? तो अक्टूबर 1978 ईस्वी से। कहते 6.5 pH मान वाले 1 विलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? तो विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। जितना pH मान घटेगा अम्लीय क्षमता उतना ही बढ़ेगा और जितना pH मान बढ़ने पर क्षारीयता का मान बढ़ता है और अम्लीयता का मान घटता है। तथा निम्नलिखित में से कौन एक द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है? आयोडीन का टिंचर में मिलना। इसमें आयोडीन ठोस है तथा घोल एल्कोहल एक द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पुरुषों में विरसन कोष में क्या होते हैं? तो विरसन होते हैं। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.044 गुने 10⁻23। एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक 3- ऋणायन बनाता है। तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 15 होगा। कहते एक वस्तु के एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित है एक बिंदु पर रखा जाता है। निम्नलिखित इसमें से प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कहता जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये कथन सत्य है। कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि कथन गलत है। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कहता विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सही हो जाएगा जनित्र जनरेटर है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों का पकना एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया को। फ्रेडरिक वोलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट यौगिक से यूरिया का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण के कारण। कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो त्वचा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण
हाइड्रोजन और किसके मिलाने पर किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl का निर्माण होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह AB हो जाएगा और सर्वदाता O, ध्यान में रखिएगा। तो कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कैडमियम हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई प्रध्वनि से रास्ता देखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, विकृति गंधीयता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? तो C12 H22 और O11 होता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो रोगाणुरोधी को। अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यह एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन राइट बी राइट हो जाएगा। कहता आहार में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो समान चयापचय यानी समान चयापचय की संबंधित हो सकता है। एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है। यदि इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है तो समस्थानिक के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 18 हो जाएगा। एक तत्व को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र पर परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा एवं ह्रासित मतलब छोटा होता है, उल्टा और छोटा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं क्योंकि तांबे खाली स्थान होता है, तन और विद्युत का सुचालक होता है तांबा। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर